Hello everyone, good evening, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. How are you dear? I hope you are very fine. You are watching regular classes. Today we are going to learn this chapter. Chapter number आपका रहने वाला है 8th नंबर का, जिसका नाम है रिवर्स ऑटोबायोग्राफी, जिसका मतलब होता है एक नदी की आत्मकथा। ठीक है ना। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, एक नदी की आत्मकथा। बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर रहने वाला, हालांकि थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है। हो सकता है कि इस क्लास के अंदर मैं आपको इसका ट्रांसलेशन ही समझा पाऊँ, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करवा दूँ। कोशिश करूँगा कि इस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करें। तो देखते हैं। और भाई इस चैप्टर की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। हर वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि कहाँ पे इसकी पीडीएफ मिलेगी। जो ये वीडियो है ना, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का एक लिंक मिलेगा, जहाँ से आपको क्या करना है, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेना है। अगर नहीं मिले तो मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है ना। मेरे चुन्नू मुन्नू, मेरे रसगुल्ले, मेरे गुलाबो, हंसी मजाक के साथ में इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ जुड़े रहेगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिएगा, लेट्स एक्सप्लोर का मतलब होता है आइए जाने। वर्ड मीनिंग लिखते हुए चलना है अपनी नोटबुक के अंदर, या फिर पेंसिल से आप इस बुक के अंदर ही लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद में आप अपनी कॉपी में लिख लेना। ओके गुलाबो, चलो भाई। इन 2025 यानी 2025 में भारत होस्टेड वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टिकुलर फेयर्स इन द वर्ल्ड, द महाकुंभ मेला इन द सिटी ऑफ प्रयागराज। एक एक वर्ड करके मैं समझा रहा हूँ, फिर एक साथ पूरा ट्रांसलेट पूरे सेंटेंस का मैं बताऊंगा। भारत होस्टेड यानी मेजबानी की, होस्टेड सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, होस्ट की सेकंड फॉर्म होती है होस्टेड यानी मेजबानी की। होस्टेड का मतलब लिखना मेजबानी करना, मेजबानी करना सेकंड फॉर्म है, तो मतलब मेजबानी की। भारत होस्टेड वन ऑफ द लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा। लार्जेस्ट डियर यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होती है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज हम करते हैं। जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। एंड मोस्ट स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है भव्य या शानदार, ठीक है। भव्य लिख लो या शानदार लिख लो। फेयर्स यानी मेले। इन द वर्ल्ड यानी पूरे संसार में सबसे भव्य और सबसे बड़ा। भारत एक मेले की मेजबानी किया है, जिसका नाम है द महाकुंभ मेला। क्या नाम है भाई? महाकुंभ मेला है, जिसका भारत ने होस्ट किया है इन द सिटी ऑफ प्रयागराज यानी प्रयागराज शहर के अंदर। पहले प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हुआ करता था, अभी इसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। दिस ग्रैंड इवेंट विच लास्ट 4 to 2 months, और जो ये सबसे बड़ा त्योहार है, दिस ग्रैंड इवेंट का मतलब है सबसे बड़ा जो ये क्रम है, मतलब कार्यक्रम है, विच लास्ट 4 to 2 months यानी 2 महीने तक चलता है। कितने महीने तक चलता है भाई? ये 2 महीने तक चलता है। महाकुंभ हैपन्स ओनली वंस एवरी 12 years, ये केवल 12 साल के अंदर एक बार होता है। केवल ये 12 साल में एक बार होता है। मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड गैदर टू टेक होली डिप इन द सेक्रेड वाटर ऑफ द संगम, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। तो देखिएगा, बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे बोली गई है कि मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरे संसार में से लाखों लोग। मिलियंस ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है? लाखों लोग। मिलियंस ऑफ पीपल का मतलब ना डियर, लाखों लोग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरे संसार में से गैदर टू टेक यानी इकट्ठे होते हैं एक पवित्र डुबकी लेने के लिए। होली का मतलब होता है डियर पवित्र, और डिप का मतलब होता है डुबकी। एक पवित्र डुबकी लेने के लिए इस सेक्रेड वाटर के अंदर, इस पवित्र पानी के अंदर डुबकी लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। ऑफ द संगम यानी इस संगम के ऊपर। संगम किसे कहते हैं? जहाँ पे 2 या 3 नदियाँ आके मिलती है ना, उसको संगम बोला जाता है। जैसे कि गंगा, यमुना और सरस्वती आकर यहाँ पे मिलती है इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर, तो वहाँ पे ये लोग इकट्ठा होते हैं, गैदर होते हैं। गैदर का मतलब क्या होता है डियर? इकट्ठा होना, ठीक है ना। समझ में आ रही है? चीजें क्लियर है?
आगे, बिलीविंग दैट इट विल वॉश अवे देयर सिंस एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स का मतलब होता है आशीर्वाद देना, ठीक है। तो लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, बिलीविंग ये विश्वास करते हुए, बिलीविंग करते हुए यानी ये विश्वास करते हुए कि जो ये पानी है वो इनके पापों को दूर कर देगा। सिंस यानी पाप, सिंस का मतलब क्या होता है डियर, पाप, वॉश अवे यानी दूर कर देना, यानी धोकर दूर कर देना। लोग ये विश्वास करते हैं कि इस पवित्र पानी के अंदर डुबकी लेने से हमारे पाप धुल जाएंगे और दूर हो जाएंगे और हमारे को आशीर्वाद भी मिलेगा। जब इस पवित्र संगम के अंदर हम नहाएंगे तब देखो यहाँ पे लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, साधु संत, ठीक है। तो द गंगा अभी जस्ट 2025 के अंदर हुआ ही था, जनवरी फरवरी के अंदर। तो द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी हाई इन द हिमालयाज एट ए ग्लेशियर कोल्ड गंगोत्री। जो गंगा है वो बिगिंस इट्स जर्नी, बिगिंस का मतलब होता है शुरुआत करना, शुरू करना, ठीक है। तो गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है हाई इन द हिमालयाज एट ए ग्लेशियर, यानी सबसे ऊंचे ग्लेशियर से, जिसको हम कह के पुकारते गंगोत्री। तो गंगोत्री से जो गंगा है उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, वहां से ये निकलती है गंगा। फ्रॉम देयर इट फ्लोज फॉर अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग या करीब करीब, क्या हो गया, 2525 किलोमीटर इन भारत। तो ये लगभग भारत के अंदर 2525 किलोमीटर फ्लो होती है। फ्लो का मतलब होता है बहना। तो ये लगभग 2525 किलोमीटर भारत के अंदर बहती है, इसके बाद में ये सागर के अंदर मिल जाती है। पासिंग थ्रू 5 स्टेट्स, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, बिफोर मीटिंग द ओशियन। ओशियन का मतलब होता है सागर या महासागर। तो सागर में मिलने से पहले ये 5 स्टेट से गुजरती है, 5 अलग अलग राज्यों से गुजरती है, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होते हुए निकलती है। एट इट्स एंड इट फॉर्म्स द सुंदरवन डेल्टाज, और ये एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण भी करती है। फॉर्म्स का मतलब होता है निर्माण करना। तो ये सुंदर वन डेल्टा का निर्माण भी करते हैं। सुंदरवन डेल्टा बहुत बड़ा वन है ये वेस्ट बंगाल के अंदर, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टाज इन द वर्ल्ड, और ये पूरे संसार के अंदर सबसे बड़ा डेल्टा है। अब डेल्टा क्या होता है ये आप पूछोगे, डेल्टा उसे कहा जाता है जहाँ पे मतलब समुद्र होता है, समुद्र में जाके जब ये नदी मिलती है। अब नदी जहाँ पे समुद्र में जाके मिलती है उससे पहले जितनी भी मिट्टी होती है वो मिट्टी धीरे 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 यहाँ पे कलेक्ट होती जाती है, यानी दलदल वाला एरिया बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा दलदल वाला एरिया यहाँ पे बनता है जो गंगा बनाती है। होम टू मैंग्रोव्स एंड द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर। तो यहाँ पे जो ये नदी है ना, एक क्या करती है भाई, शक्तिशाली नदी भारत के लोगों के लिए जीवन और विश्वास और प्रेरणा का स्रोत रही है ना। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ ना, तो ये मतलब सबसे बड़े डेल्टाओं में से एक है। जो मैंग्रोव वन होता है ना, मैंग्रोव वन, ये एक तरीका का वन है ना, मैंग्रोव वन। द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर, जो बंगाल टाइगर के लिए एक प्रसिद्ध घर है, रॉयल बंगाल टाइगर है ना, नाम सुना होगा। तो उसके लिए एक घर रहा है जो सुंदरवन डेल्टा। सबसे ज़्यादा टाइगर यहाँ पे बंगाल टाइगर है यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनके लिए ऐसे बोला जाता है कि उनका घर है। अलोंग इट्स जर्नी द गंगा इज ए लाइफ लाइन फॉर नियरली 400 मिलियन पीपल। और ऐसा कहा जाता है कि जो गंगा है अपने पूरे सफर में लगभग 400 मिलियन लोगों को, 400 मिलियन लोगों की जीवन रेखा है। लाइफ लाइन, लाइफ लाइन का मतलब होता है जीवन रेखा। ऐसा कहा जाता है कि 400 मिलियन लोग, नहीं 400 लाख लोगों की जीवन रेखा है, इसी के ऊपर लोग निर्भर हैं। ठीक है, मेरे बोलूँ मैं बोलूँ मेरे रसगुल्ले, कोई समस्या तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए, है ना भाई। कहा जाता है कि मतलब जैसे कि गंगा के किनारे लोग रहने वाले, कोई मछुआरे हैं, कोई क्या करने वाले लोग हैं, तो मतलब इसी के ऊपर डिपेंड है। इट प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर
जो गंगा नदी है ये पीने का पानी हमें प्रोवाइड करवाती है, प्रदान करती है। इरीगेट्स फील्ड्स, और सिंचाई वाले मैदान भी प्रदान करती है। इरीगेट्स का मतलब होता है सिंचाई। एंड सपोर्ट्स फिशिंग कम्युनिटीज, और मछली पकड़ने वाले समुदायों को रोजगार भी प्रदान करती है। कम्युनिटीज का मतलब होता है समुदाय। फॉर सेंचुरीज दिस माइटी रिवर हैज बीन ए सोर्स ऑफ लाइफ, और कई शताब्दियों से, सेंचुरीज का मतलब होता है शताब्दियों से या कई सदियों से, दिस माइटी रिवर हैज बीन सोर्सेज ऑफ लाइफ, यानी ये शक्तिशाली जीवन का एक स्रोत रहा है। सोर्स का मतलब होता है डियर स्रोत। फेथ एंड इंस्पायरेशन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, और भारतीय लोगों के लिए एक प्रेरणा वाला स्रोत भी रहा है, इंस्पायरेशन वाला स्रोत भी रहा है, यानी भारत के लोगों के लिए विश्वास और प्रेरणा का स्रोत रही है जो ये गंगा रिवर है ना ये। ठीक है मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, कोई समस्या तकलीफ है? फर्स्ट पार्ट के हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। फाइंड आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन अबव। ये जो नीचे है आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको ऊपर दिए हुए डिस्क्रिप्शन में से आपको लिखना है। फ्रॉम वेयर डज द गंगा ओरिजिनेट, ओरिजिनेट का मतलब होता है उद्गम, तो कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो आपको इसका आंसर लिखना है। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ प्यारी प्यारी राइटिंग में। तो देखो द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए ग्लेशियर, यानी कहाँ से निकलती भाई ये ग्लेशियर था ना, अभी ग्लेशियर का नाम आया था अभी, ओल्ड गंगोत्री। इन द हिमालय। ये कैपिटल लेटर का ध्यान रखना डियर, क्यों कैपिटल लेटर का हम यूज़ करते हैं, प्रॉपर नाउन होता है ना, इस वजह से हमें कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। अगर आपको पता हो, नाउन पढ़े होंगे प्रॉपर नाउन वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डज माँ कुंभ मेला टेक प्लेस, यानी कितने सालों के बाद में कुंभ का मेला लगता है। तुम्हें पता है कि 12 साल के अंदर महाकुंभ का मेला लगता है। महाकुंभ मेला टेक्स प्लेस एवरी 12 ईयर्स। ठीक है, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे इसकी पीडीएफ में आपको भी दे दूंगा, पीडीएफ के अंदर देखो आपको लिखे हुए मिलेंगे, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पीडीएफ में से आप लिख लेना। ठीक है ना मेरे लाल। नेक्स्ट आगे देखिएगा, और इसका ट्रांसलेशन भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं लेट्स रीड के अंदर देखिएगा। चलो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रिवर के बारे में, हम देखते हैं हम नेक्स्ट रिवर कौन सी है। डिड यू नाउ दैट राजस्थान हैज़ मैनी रिवर्स, क्या आप जानते हो राजस्थान के अंदर बहुत सारी नदियां हैं। क्या आप जानते हो राजस्थान में बहुत सारी नदियां हैं। जस्ट लाइक द गंगा, गंगा की तरह ही, जस्ट लाइक द गंगा यानी गंगा की तरह ही राजस्थान में भी कई नदियां हैं। क्या आप जानते हो। बट अनलाइक द गंगा, लेकिन गंगा के विपरीत, एंड ऑफ दिस रिवर्स कम फ्रॉम द हिमालयाज, यानी कोई भी नदी हिमालय से नहीं निकलती है, कोई भी रिवर हिमालय से नहीं निकलती है। भाई देखो गंगा तो हिमालय से निकलती है, बट राजस्थान में जितनी भी रिवर है ना वो हिमालय से नहीं निकलती है। अमंग देम द बनास, चंबल एंड लूनी आर वेल नाउ, यानी 3 ऐसी नदियों का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि हम राजस्थान के अंदर 3 बड़ी नदियों के बारे में देखेंगे, बनास के बारे में, चंबल के बारे में और लूनी के बारे में। वेल नाउन का मतलब होता है अच्छे से जानते हैं। टुडे आज लेट्स हियर द स्टोरी ऑफ द लूनी रिवर, आज की इस कहानी के अंदर हम लूनी जो रिवर है, लूनी रिवर, लूनी बोल दो या लूनी रिवर बोल दो, तो लूनी नदी के बारे में हम यहाँ पे सुनते हैं। टोल्ड इन आवर ओन वर्ड्स, चलो हम अपने स्वयं के शब्दों में इसका वर्णन करते हैं। कहते हैं, ठीक है मेरी रानी, मेरी लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, मेरे रसगुल्ले, मेरे लाडो, आई एम द रिवर लूनी,
मैं लूनी नदी हूँ। बोर्न इन द हिल्स ऑफ द अरावली रेंज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अजमेर। अरावली रेंज यानी अरावली पर्वत श्रृंखला, रेंज का मतलब होता है श्रृंखला। तो मेरा जो उद्गम है, मेरा जन्म, ऐसे बोल रही है लूनी नदी कि मेरा जन्म अरावली जो पर्वत श्रृंखला है अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अजमेर जिले के अंदर से होता है। अजमेर जिले के अंदर जो अरावली पर्वत श्रृंखला की छोटी छोटी हिल्स है, हिल्स का मतलब पहाड़ी, छोटी छोटी पहाड़ियां, उनसे उद्गम होता है मेरा। माई जर्नी बिगिंस विद द रेन दैट फॉल्स ऑन दीज हिल्स। और जो मेरी यात्रा है वो शुरू होती है विद द रेन यानी बरसात के साथ, दैट फॉल्स ऑन दीज हिल्स, विद द रेन दैट फॉल्स ऑन दीज हिल्स, जो इन पहाड़ियों के ऊपर गिरता है। यानी जो बरसात का जो पानी है जो जब इन पहाड़ियों के ऊपर गिरता है तब मेरी यात्रा शुरू होती है। When it rains a lot, जब बहुत सारी बारिश हो जाती है तो आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। जब बहुत सारी बारिश हो जाती है ना तो मैं खुश हो जाती हूँ। एंड फुल ऑफ लाइफ, और पूरे जीवन से भर जाती हूँ, है ना, पानी से भर जाती हूँ, बहुत खुश हो जाती हूँ। कैरिंग वाटर टू पीपल, और मैं लोगों के लिए पानी ले जाती हूँ, मैं लोगों के लिए पानी ले जाती हूँ। कैरिंग वाटर टू पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी मैं लोगों के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए। प्लांट्स का मतलब होता है डियर पौधे, पौधों के लिए पानी लेके जाती हूँ। बट व्हेन द रेन्स इज पुअर, लेकिन जब बारिश कम होती है तो आई फील सैड एज माई स्ट्रीम बिगिंस टू ड्राई अप। लेकिन जब बारिश कम होती है तो आई फील सैड, में दुख महसूस करती हूँ। एज माई स्ट्रीम बिगिंस टू ड्राई अप, क्योंकि मेरी जो धारा है वो सूख जाती है। स्ट्रीम्स का मतलब होता है डियर धारा, बिगिंस टू ड्राई अप यानी सूखना शुरू हो जाती है। तो मेरी धारा है ना डियर वो सूखना शुरू हो जाती है। कोई समस्या है, देखो समस्या हो ना तो बोल दिया करो डियर, घबराना बिल्कुल नहीं है। एट माई ब्रीथ प्लेस इन अजमेर, यानी जो मेरा जन्म स्थल है, ब्रीथ प्लेस का मतलब होता है जन्म स्थल, इन अजमेर यानी अजमेर में। आप देखो बड़ा स्थान होता है तो बड़े स्थान के पहले प्रीपोजिशन इनका यूज करते हैं। आई एम कोल्ड धोला माटी, तो ये धोला माटी बोल दो या धोला माटी बोल दो, तो उसके अंदर मुझे धोला माटी कह के पुकारा जाता है। और जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अलग अलग जिले में अलग अलग नाम है मेरा, जैसे कि मेरा जो जन्म स्थल है वहाँ पे मुझे धोला माटी कह के पुकारा जाता है। आगे बात समझ में, जैसे कि आपको घर पे अलग नाम से बोलते हैं जबकि स्कूल में दूसरे नाम से बोलते हैं। घर पे अलग ही निक नाम है, गोलू, मोलू, रसगुल्ला, जो भी है, घासीराम, फूलिया, दौड़िया, जो भी है। आप एक बार कमेंट में नाम करके बता, लिख के बताना आपका निक नेम क्या है घर पे। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माई लॉन्ग जर्नी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 496 किलोमीटर्स, और लगभग मैं अपनी यात्रा 496 किलोमीटर करती हूँ। लगभग कितने किलोमीटर? 496 किलोमीटर में फ्लो होती हूँ। कितने किलोमीटर में आराम से फ्लो हो जाती हूँ। जहाँ से मैं अपनी यात्रा शुरू करती हूँ ना उसके लगभग 496 किलोमीटर बहती हूँ। माई फर्स्ट स्टॉप इज़ नागपुर, मेरा पहला स्टॉप है, मेरा जो पहला स्टॉप है वो नागौर है, नागपुर नहीं। एंड देन आई फ्लो इनटू द सोल्टी लैंड्स ऑफ जोधपुर, फिर इसके बाद में मैं जो लवण वाले क्षेत्र है, भूमि है, सोल्टी लैंड्स का मतलब होता है नमक वाली भूमि, यानी लवण वाली जो भूमि होती है ना, खारी जमीन, उसके अंदर बहती हूँ। तो इनटू द साल्टी नहीं बोलना, सोल्टी लैंड्स ऑफ जोधपुर, जालोर एंड पाली, तो इनको मतलब सोल्टी लैंड्स बोला जाता है। दीज लैंड्स आर हार्श एंड रॉकी विच मेक माई वाटर सोल्टी, और जो ये जमीन है ना, दीज लैंड्स यानी जो ये भूमियाँ है ना, थोड़ी हार्श यानी कठोर है, एंड रॉकी का मतलब है यहाँ पे पथरीली यानी चट्टानों वाली जमीन है। विच मेक माई वाटर सोल्टी, जिसकी वजह से मेरा पानी खारा हो जाता है। दैट इज हाउ आई गोट माई नेम, जिसकी वजह से मेरा नाम लूनी पड़ा। जिसकी वजह से मेरा नाम क्या पड़ा भाई? लूनी।
विच कम्स फ्रॉम द मारवाड़ी वर्ड लूण। और ये जो शब्द है मारवाड़ी शब्द से निकला है जिसका नाम है लूण, मीनिंग सॉल्ट, जिसका मीन होता है नमक। अपनी देखो राजस्थानी भाषा के अंदर हम लूण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नमक को हम लूण बोलते हैं। व्हेन इट रेन्स वेल, जब बारिश अच्छी होती है तो आई कैरी अ लॉट ऑफ वाटर, मैं बहुत सारा पानी लेकर जाती हूँ। समटाइम्स आई कैन नॉट होल्ड इट ऑल एंड दिस लीड्स टू एक्सेस ऑफ वाटर कॉजिंग फ्लड्स का मतलब होता है बाढ़। देखो समटाइम्स, कभी कभी, आई कैन नॉट होल्ड इट ऑल, यानी मैं इसे अपने पकड़ में नहीं रख पाती हूँ, यानी बोलते ना कि मेरे बस में नहीं रहता। जब पानी बहुत सारा हो जाता है तो आई कैन नॉट होल्ड इट, यानी मैं इसे अपने बस में नहीं कर सकती हूँ, संभाल नहीं पाती हूँ, है ना। दिस लीड्स टू एक्सेस ऑफ वाटर कॉजिंग फ्लड, और इसी वजह से कई जगह पर बाढ़ आ जाती है। टू प्रिवेंट दीज, इसे रोकने के लिए आई डिपोजिट माई एक्स्ट्रा वाटर इन द जसवंत सागर डैम इन जोधपुर, इसकी वजह से मैं अपना अतिरिक्त पानी जसवंत सागर जो बांध है जोधपुर के अंदर, उसके अंदर इकट्ठा कर देती हूँ, डिपॉजिट कर देती हूँ, इकट्ठा कर देती हूँ। जो अधिकतर पानी होता है उसको मैं जमा कर देती हूँ। डिपॉजिट का मतलब है यहाँ पे जमा करना, जो अतिरिक्त पानी है। दिस डैम स्टोर्स माई वाटर इन अ लार्ज लेक, और जो ये डैम है स्टोर करता है, एकत्रित करता है माई वाटर, मेरे पानी को इन अ लार्ज लेक, एक बड़ी सी झील के रूप में, विच इज देन यूज्ड बाय नियर बाय विलेजेस फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड रनिंग फैक्ट्रीज। और जो ये पानी है वो नियर बाय यानी नज़दीक वाले गांव में पीने के लिए, सिंचाई के लिए, और रनिंग फैक्ट्रीज यानी जो फैक्ट्रियाँ उनको चलाने के लिए मेरे पानी का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर जोधपुर, टाइमिंग ज़्यादा हो गई है, बोरिंग नहीं होना, बस चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर की मैं पीडीएफ दे दूंगा, समझ में नहीं आया तो फिर बोल देना, मैं समझा दूंगा। आफ्टर जोधपुर आई फ्लो थ्रू बालोतरा एंड बाड़मेर, जिसके बाद में मैं बालोतरा और बाड़मेर के अंदर बहती हूँ। सैडली यानी दुखी से, यानी थोड़ा मैं निराश होती हूँ, दुख की बात है। इन दीज एरियाज, इन एरिया के अंदर पोल्यूटेड वाटर ऑफ फैक्ट्रीज इज डम्प्ड इनटू माय स्ट्रीम, यानी मेरी जो धारा है, मेरा जो पानी है उसके अंदर ये छोड़ देते हैं, मेकिंग मी डर्टी, और मुझे गंदा बना देते हैं। दिस पोल्यूटेड वाटर हार्म्स द पीपल, और ये प्रदूषित पानी लोगों को नुकसान पहुंचाता है। एंड एनिमल्स हु डिपेंड ऑन मी, और कई जानवर और लोग मेरे ऊपर निर्भर होते हैं, उनको क्या कर देता है, ये हार्म पहुंचा देते हैं। हार्म का मतलब होता है नुकसान। ड्यूरिंग माई जर्नी माई सिस्टर रिवर्स जवाई, और इस यात्रा के अंदर बेटा चैप्टर लॉन्ग है ना, मेरे को लग रहा है। चलो ऐसे करते हैं, अब छोटे मोटे मेरे नन्हे मुन्ने हो तुम तो ऐसा लगेगा सर तो आज पूरी क्लास ही लेंगे। वैसे तो सीनियर क्लासेस होती है ना, तो उनमें तो मैं क्या 1-1 घंटे क्लासेस प्रोवाइड करवाता हूँ, बट चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर हम अगली क्लास में देख लेंगे। हो सके तो तुम यहाँ से छोड़ के कल देख लेना। ड्यूरिंग माई जर्नी, मेरी यात्रा के दौरान, माई सिस्टर रिवर्स यानी जो मेरी बहन नदियाँ हैं, जैसे कि जवाई, बांडी, सूखड़ी नहीं सूखड़ी जोइन में यानी मेरे में शामिल हो जाती है। बट लाइक मी, लेकिन मेरे जैसे दे डिपेंड ऑन रेन, वो भी मेरे जैसे ही बारिश के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है। एंड ओपन रिमेन ड्राई, और वह अधिकतर सूखी ही रहती है, अधिकतर समय पर वो सूखी ही रहती है। तो कहता है साथ में भी प्रोवाइड वाटर नॉट जस्ट टू ह्यूमंस बट ऑल्सो टू एनिमल्स लाइक द ग्रेट इंडियन वस्टर्ड, ब्लैक बग एंड चिंकारा हु ड्रिंक फ्रॉम माई सोर्स। सोर्स का मतलब होता है डियर, यहाँ पे किनारा। देखो यहाँ पे मेरे अंदर जब ये नदियाँ मिल जाती है तो मेरी वे भी बारिश पर क्या होती है, डिपेंड होती है, और अक्सर सूखी रहती है। हम सभी साथ में मिलकर हम केवल इंसानों को ही नहीं बल्कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बग जो जानवर पक्षी हैं इनके नाम है, एंड चिंकारा वो ड्रिंक फ्रॉम है माइसोर, जो मेरे किनारों से, हमारे किनारों से क्या करते हैं, ये
पानी पीते हैं। क्रैब्स, फिश एंड टर्टल्स लिव इन माई वाटर टू। और जबकि क्रैब्स हो गए, जैसे कि वो होते हैं ना, मतलब केकड़े, क्रैब्स का मतलब होता है केकड़े, मछलियाँ, और टर्टल्स यानी टर्टल्स जो कछुए होते हैं वो हमारे किनारे पे और पानी के अंदर रहते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग बाड़मेर को क्रॉस करने के बाद आई मूव टूवर्ड द अरेबियन सी, हम अरब सागर की ओर मूव कर जाती हूँ। एंड एंटर गुजरात से क्या ये बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट पढ़ना पड़ता है, बनासकांठा बोल दो या बनासकांठा बोल दो, जिले के अंदर हम प्रवेश कर जाती हूँ। बाय दिस टाइम, इस समय तक आई हैव ट्रेवल्ड थ्रू सो मच ड्राई लैंड एंड फेस्ट द डेजर्ट्स हीट दैट ओनली अ लिटिल वाटर इज लेफ्ट इन मी। अब मैं अपनी इस यात्रा के अंदर कई सूखे हुए स्थानों से और कई रेगिस्तानों का सामना करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा पानी बिल्कुल कम बचता है। आई फाइनली डिपोजिट दिस वाटर इन द रन ऑफ कच्छ। और केवल मैं बहुत कम पानी कच्छ के रन के अंदर जमा कर पाती हूँ। वेर इट हेल्प्स इन द कल्टीवेशन ऑफ सोल्ट बाय कीपिंग द लैंड वेट। और ये केवल कल्टीवेट करने में, केवल नमक की खेती करने के अंदर मदद करता है। कल्टीवेट का मतलब होता है खेती करना, केवल कल्टीवेट करने के अंदर वो मदद करता है। यानी ये लोग कच्छ के रण में इकट्ठा कर लेते हैं पानी को, और यहाँ पे जो लैंड है उसको थोड़ा गीला रखने में मदद करती है, क्योंकि वो सोल्ट वाली जो खेती है वो मदद करती है। यानी जो ये है ना कच्छ का रण, वहाँ पे बहुत सारा नमक बनाया जाता है, पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर उसके बाद और सेंचुरीज, कई शताब्दियों से आई हैव बीन कॉल्ड द मारूगंगा और द गंगा ऑफ द डेजर्ट। यानी कई शताब्दियों से मुझे पुकारा जाता है मारूगंगा या फिर गंगा ऑफ द डेजर्ट, यानी रेगिस्तान की गंगा, बिकॉज ऑफ हाउ इम्पोर्टेंट आई एम फॉर द लाइफ इन द डेजर्ट। क्योंकि मैं इन रेगिस्तानियों की जीवन की बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, महत्वपूर्ण हूँ उनके लिए। बट आई ईच ईयर, लेकिन प्रत्येक साल आई ग्रो वीकर, लेकिन प्रत्येक साल में कमज़ोर होती जा रही हूँ। पोल्यूशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर मेकिंग इट हार्डर फॉर मी टू सर्वाइव। यानी जो मानवीय पोल्यूशन यानी पोल्यूशन और जो मानव की जो क्रियाएं हैं वो मुझे बहुत मुश्किल बना रहे हैं जीने के लिए। आई वॉन्डर हाउ मच लॉन्गर आई विल बी एबल टू हेल्प द पीपल। और मैं अभी भी चिंतित हूँ कि मैं लोगों को कैसे मदद करूँ। एनिमल्स एंड प्लांट्स हु डिपेंड ऑन मी, जो मेरे लिए डिपेंड है, मानव, लोग, जानवर जो भी है मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं उनकी कैसे मदद करूँ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ मी, मेरी देखभाल करो कृपया, सो दैट ताकि आई कैन प्रोवाइड लाइफ टू द डेजर्ट कॉन्टिन्यूसली। और मैं लगातार रेगिस्तानी जीवन को जीवन प्रदान कर सकूं, जो डेजर्ट वाले लोग हैं उनको जीवन प्रदान कर सकूं। इसके बाद में ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं डियर, इनको आपको सोल्व आउट करना है। ये पीडीएफ में आपको दे रहा हूँ, उसमें से आपको देख लेना। ट्रांसलेशन समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत है तो यहाँ पे पढ़ लेना, है ना मेरे चुन्नू मुन्नू। ये वर्ड मीनिंग भी कुछ दे रखी है यहाँ पे, और ये रहे यहाँ पे। इस पीडीएफ को आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत पानी वानी पी लेता हूँ, तब तक आप वीडियो को शेयर करो, स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वैसे तो मैं समझा दूंगा और अलग क्लास में, अगर आपको कोई ट्यूशन में डाउट हो ना, पूछ लेना, समझा दूंगा मैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को शेयर करना, बस आपसे रिक्वेस्ट यही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और होमवर्क कंप्लीट करना। एग्जाम में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा इसके ऊपर चर्चा हम बाद में करेंगे, डिस्कस करेंगे, पूरी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, है ना। एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ जुड़े हो आप तो हर चीज़ में क्लियर करते हुए चलूँगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।